अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन हैक में आप सबको। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आइडियाज़ और हैक्स लेकर आई हूँ। तो पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों ने, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, मेरे साथ रहिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1 पर है बैग। अक्सर ऐसे होते हैं जो बैग्स होते हैं हमारे, जो बच्चों के स्कूल के बैग होते हैं, बहुत सारे बैग होते हैं, या कोट होता है या जर्सियाँ, जहाँ पर भी जिप लगी होती है वो जिपें जो हैं वो फंस जाती हैं, अटक जाती हैं, क्योंकि उनमें जंग सा लग जाता है तो खुलती नहीं है या तो बंद नहीं होती हैं। मेरा ये बैग आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इसकी मेरा न्यू बैग है और ये मैंने 3-4 महीने से इस्तेमाल नहीं किया ना, तो उसकी जिप जहाँ लगी हुई थी वहीं की वहीं अटक गई है और बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि ये जिप बंद नहीं हो रही। लेकिन मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त एक आइडिया बताने वाली हूँ जिससे ये जिप मिनटों सेकंडों में बंद हो जाएगी। ज़ीरो कॉस्ट पर कोई चीज़ मुझे बाहर से लानी नहीं पड़ेगी, ना कहीं बाहर से जाके मुझे ये बैग की जिप सही करवानी पड़ेगी। घर में ही मैं 1 सेकंड के अंदर ये जिप सही कर दूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि अक्सर मेरे बच्चों के स्कूल के बैग होते हैं, उनकी जिपें भी इस तरह से जाम हो जाती हैं, तो मैं उनको सही कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ कि किस तरह से मैं इस जिप को सही करती हूँ। तो मुझे लेना है जी एक साबुन का टुकड़ा। जी हाँ, जो भी आपके घर में साबुन के टुकड़े बच जाते हैं ना, उन टुकड़ों का बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त और काम के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ये साबुन के टुकड़े काम में आते हैं, वो उनकी वीडियो मैं आगे चल के आपको बताती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ साबुन के टुकड़े का फ़ायदा। ये साबुन का टुकड़ा जो है इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। अक्सर जो साबुन के टुकड़े बच जाते हैं मैं उनको इस्तेमाल में ले लेती हूँ दूसरे। तो ये साबुन का जो टुकड़ा है इसको मैं जहाँ जिप होती है ना, जिप की जगह पे मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ूंगी। ये देखें, इस तरह से आपने रगड़ लेना है। जहाँ पे भी आपकी कोट की जिप हो या जर्सी की, बैग की, कहीं किसी की जगह की भी जिप हो और वो अटक जाए, बंद ना हो रही हो, खुल नहीं रही हो, तो वहाँ पे आपने साबुन का ये जो टुकड़ा है इस तरह से लेके मसल लेना है, रगड़ लेना है। ये बिल्कुल सूखा टुकड़ा है, गीला नहीं लेना, सूखा होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से इस तरह से रब कर लें जिप की जगह पे। इस तरह से एक तरफ भी कर लें, दूसरी तरफ भी कर लें, अच्छी तरह से कर लें ताकि हमारी जिप जो है वो आराम से बंद हो जाए, खुल जाए। यकीन करें ये महीनों जो है जिप अटकेगी नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आप लोगों को लाजिम पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं साबुन के टुकड़े को देखें अच्छी तरह रगड़ी हूँ। इसके बहुत सारे इस्तेमाल और भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी ये देखें आप, ये मैंने लगा दिया है ना। अब ये देखिएगा मैं जिप को, ये देखें, ये मैंने इसको ये खींच के मैं यहाँ तक लाई हूँ। ये देखें कैसे मक्खन की तरह से रब हो गई, बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी। इसे मैं आपको बार बार चला के दिखा रही हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह से साबुन का टुकड़ा रगड़ने के बाद इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से रगड़ना है, चलाना है ताकि जिप जो है रवा हो जाए। ये देखिए जिप जो है वो बिल्कुल रवा हो गई है। कैसी लगी आपको ये टिप ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 पे। ब्रश होते हैं, ब्रश को हम लोगों को जो है हर 2-3 महीने बाद चेंज कर लेना चाहिए वैसे तो। और अगर आप 2-3 महीने में चेंज नहीं कर रहे तो फिर वॉश तो आप ज़रूर क्या कीजिए, क्योंकि ब्रश होते हैं इनमें जो जरासीम आ जाते हैं, जम्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको जो है हमें वॉश करते रहना चाहिए। हम इसी तरह ब्रश उठाते हैं, हल्का सा पानी से गीला करते हैं, ट्यूब लगाते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं, तो ये ख़तरनाक है आपके बच्चों की सेहत के लिए भी और आपकी सेहत के लिए भी। तो हमने ब्रश को जो है हफ्ते लाजमी धोना चाहिए। और किस तरह धोना चाहिए मैं अभी आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है। अपने घर के आप सारे इस तरह से ब्रश ले लें और ब्रश लेने के बाद उनको बहुत ही आसान तरीके से धो लें। इस तरह से आपके ब्रश में जम्स और जरासीम नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद वैसे आप चेंज कर लिया करें। ठीक है, ये मैंने एक प्याला लिया है, पानी का प्याला, और साफ़ सुथरा बर्तन लीजिएगा क्योंकि ब्रश है, इससे हम दांत ब्रश करते हैं, तो साफ़ सुथरा बर्तन लीजिएगा। बर्तन लेने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। देखते जाएं आप लोग, मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर इतना कि ये ब्रश इसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगी अभी आप देखिएगा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अभी, पहले इसको जो है नीम गर्म पानी है ये, ठीक है, अच्छी तरह से इसके अंदर इनको डिप कर लें। मैं आपको बताना भूल गई शुरू में, ये नीम गर्म पानी है। ठीक है, नीम गर्म 1 गिलास पानी लिया है मैंने, उसके अंदर अब मैं फिटकरी है, ये फिटकरी को हल्का सा पानी में घुमा लूँगी, क्योंकि नीम गर्म पानी है तो फिटकरी फ़ौरन से हल होना शुरू हो जाएगी। तो हमने ज़्यादा फिटकरी को नहीं घुमाना, हल्का सा घुमाना है। ठीक है, और हमने ये फिटकरी हटा देनी है अब। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगी, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वाइट सिरका, वाइट विनेगर। ठीक है, वाइट विनेगर है, इसके चंद कतरे हमने फिटकरी वाले नीम गर्म पानी में डालने हैं।
ठीक है, क्योंकि फिटकरी जो होती है जरासीम कश होती है, सबको पता है फिटकरी बहुत ज़बरदस्त होती है, इससे जरासीम मर जाते हैं। और सिरका भी बहुत अच्छा होता है, ये जरासीम ख़त्म करता है और सफाई बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इन दोनों को मैंने पानी में ऐड किया, 5 मिनट के लिए मैंने इन दोनों ब्रश को पानी में भिगो दिया है। आप भी ऐसे कीजिएगा, पानी में डिप कर दीजिएगा 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद देखें 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो है सादे पानी में धो लूँगी। ब्रश हमारे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, इनको हल्का हल्का सा एक आपस में एक दूसरे को ब्रश से रगड़ लें, इस तरह से ब्रश आपके साफ़ हो जाएंगे। फिर इसको जो है सादे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब आपके ब्रश इस्तेमाल के काबिल हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। टिप नंबर 3, बच्चों के बड़ों के अभी शदीद गर्मियाँ चल रही हैं, हब्स चल रहा है, तो बच्चों के अक्सर जो है गर्मी दाने निकल आते हैं और माएँ परेशान होती हैं कि हम क्या करें, किस तरह से गर्मी दाने ख़त्म करें। हर तरह की जो है टोटके टिप्स इस्तेमाल कर ली हो लेकिन दाने ख़त्म नहीं हो रहे, तो टेंशन ना लें। ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ ये आपने इस्तेमाल करनी है अपने ऊपर भी और अपने बच्चों के ऊपर भी। तो यकीन कीजिए कि आप दिन में 1 या 2 बार करें, 3 से 4 दिन में पूरे गर्मी दाने ख़त्म हो जाएंगे और अगर उनके निशान पड़ गए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बर्तन, खाली बाउल, उसमें लेना है हमने प्रिकली हीट पाउडर, यानी कि जो ठंडा पाउडर होता है ना गर्मियों के दानों का, वो आपने लेना है थोड़ा सा। जितनी आपको क्वांटिटी आपको जिस्म पे लगानी है उतना आपने पाउडर ले लेना है। ये मैंने गर्मी दानों का पाउडर लिया है, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसके अंदर जो है ऐड करने वाली हूँ फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी मैंने अभी आपको बताया है, फिटकरी का आज मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फिटकरी जो है आज मैं अपनी वीडियो में 3-4 जगह यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जरासीम कश होती है, बहुत अच्छी है। फिटकरी का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में होता है। तो ये फिटकरी जो है मैं इसमें डालूँगी, उससे पहले मैंने पाउडर के अंदर पानी ऐड किया है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी जो होता है ना, नॉर्मल पानी, उसके अंदर मैं अब फिटकरी को हल्का सा घुमा दूँगी इस तरह से। बस ज़रा सा पानी डालना है आपने कि एक लिक्विड सा बन जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना। हमने सिर्फ पेस्ट बनाना है पाउडर का, ठीक है। पाउडर और पानी के अंदर हमने इस तरह से फिटकरी को हल्का हल्का घुमा लेना है ताकि एक पेस्ट सा बन जाए। और अब मैं इसको जो है हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिटकरी गर्मी दानों को तेज़ी से जला देगी और ठंडक का जो पाउडर डाला है वो जो उसके अंदर जो है मिंट होता है, मिंट की वजह से वो आपके जो दाने हैं उनमें ठंडक पैदा करेगा, उसके निशानात कम करेगा, उसमें जलन कम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स करके मुतासरा जगह पे जहाँ पर आपके दाने हो रहे हैं या आपके बच्चों के दाने हो रहे हैं, आपने वहाँ पे ये अच्छी तरह से लगा लेना है लेप। ये देखें, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ हाथ पे। मेरे बच्चों के और मेरे गर्मी दाने नहीं होते क्योंकि मैं यही टोटका अपने घर में भी आजमाती हूँ बच्चों पे और अपने आप पर। मेरे छोटे बेटे के बहुत दाने हो रहे थे चेहरे पे, हाथ पैरों पे, तो मैंने यही टोटका आजमाया। यकीन कीजिए 2 दिन में वो दाने दब गए और वो खुजाने से जो निशान पड़ गए थे वो भी साफ़ हो गए। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है टिप है क्योंकि ये एक तरह से जो है आपके दाने भी दबा देती है, आपको ठंडक भी पहुँचाती है और आपको पता भी नहीं चलने देती। अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस टिप से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो इस टिप से बहुत फ़ायदा हुआ है और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ घर में, ठीक है। तो 2-3 मिनट के लिए इसको हम लगा छोड़ देंगे। फिर अगर आप उसको हाथ को धोना चाहें तो धो सकते हैं, वरना लगा के रात को छोड़ दें और सुबह में उठ के अच्छी तरह से धो लें, तो ये कि बहुत अच्छा असर होगा इसका। टिप नंबर 4, गर्मियाँ हैं शदीद, सबको पता है हाफ से, तो अगर हम मसालों को कैबिनेट में रखते हैं, एयर टाइट जार में रखते हैं, तो उनमें जो है कीड़े सुरसुरियाँ पड़ जाती हैं अक्सर, या वो फबक जाते हैं, सिम जाते हैं। तो ये जो मसाले आप देख रहे हैं जो मेरे रेगुलर यूज़ में हैं नीचे वाले, इनके अंदर तो मैंने तेज़पात के पत्ते डाले हुए हैं, इससे मसाले हमारे सीमेंगे भी नहीं और कीड़ा भी पैदा नहीं होगा। लेकिन जो मसाले हमारे कैबिनेट में होते हैं, जो थैलियों में और जो हमारे जार होते हैं उनके अंदर हमने बंद करके रखे हुए होते हैं, दालें, मसाले या चावल जो भी, उसके अंदर हम जो है तेज़पात नहीं डालेंगे। हम उस जगह पे तेज़पात रख देंगे जहाँ पे ये बोर्डें रखी हुई हैं, जहाँ पे ये बर्नियाँ रखी हुई हैं, जहाँ पे ये जार रखे हुए हैं, ठीक है। हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, हम इसके बाहर रख देंगे ताकि इसके अंदर सुरसुरियाँ पैदा ना हो और भपके ना मसाले और ना सीम ना आए मसालों में। तो मसालों के अंदर जो रेगुलर हमारे ओपन रखे हुए ना मसाले, उनके अंदर तो हमने मसालों के अंदर ही डाली हुई है तेज़पात, लेकिन जो हमारे इस तरह अंदर रखे हुए कैबिनेट में, उनको कैबिनेट में हमने तेज़पात रखने हैं, मसालों के अंदर नहीं। टिप नंबर 5, आप लोगों के पास अक्सर इस तरह के पाउच होते हैं जिसमें घी होता है, तेल होता है, केचप होता है, मायोनीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
जो हम समझते हैं कि भाई वो ख़त्म हो चुकी है और हम उसको जो है खाली पैकेट समझ के फेंक देते हैं, तो आज से आप इनको मत फेंकिएगा, क्योंकि इनके अंदर खाली नहीं होता। इसके अंदर केचप या कोई भी चीज़ इसके अंदर जो होती है वो मौजूद होती है। हम लोग समझते हैं कि वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो निकल नहीं रहा होता और पैक जो पाउच होता है वो हल्का हल्का हो जाता है। तो आज से आप लोग उसको फेंकिएगा नहीं। मैं आपको इस खाली पैकेट के अंदर से ही जो है केचप निकाल के दिखाऊंगी, देखिएगा। चपाती रूलर तो सबके घरों में मौजूद होता है, तो हमने लेना है चपाती रूलर यानी कि बेलन। मैंने सब नाम बताती हैं, ठीक है। बेलना भी कहते हैं, बहुत से लोग बेलन भी कहते हैं, चपाती रूलर भी कहते हैं। मेरी कोशिश होती है जो जो इस वीडियो को देख रहा है सबके समझ में आए, इसलिए मैंने जो जो इसको कहते हैं वो बता दिया। अब बेलन से हम क्या करेंगे कि इसको नीचे से ऊपर को प्रेस करेंगे इस तरह से। जो भी आपके पास पाउच है किसी भी चीज़ का, उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे इस तरह से। ये जो है, क्योंकि ये रूलर होता है तो ये बहुत आसानी से जो है रोल होता हुआ ऊपर आ जाता है और जो भी इसके अंदर होता है वो ऊपर आ जाता है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ। आपने भी इसी तरह करना है, कोई मेहनत नहीं है, मिनटों में सेकंडों में ये हो जाता है और आपके जो है हज़ारों रुपये बच जाते हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी होती है और हम लोग उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आज से मत फेंकिएगा। ये देखें, सिर्फ मैंने कैप हटाया है और इसमें से केचप गिरना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं, जिसको मैंने समझ रही थी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके अंदर से अच्छा खासा केचप निकल आया है। इसी तरह से आप लोग भी कोई भी पाउच हो, चाहे घी का, तेल का, केचप, मायोनीज़, बहुत सारे पाउच चीज़ आते हैं खाने पीने की चीज़ों के, तो उनको कभी मत फेंकें। उनको अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरह से बाकी की चीज़ें उसमें से निकाल लें। ये देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में जो है केचप बाहर आ गया है। निकालने के बाद फिर आप उसको पाउच को फेंक सकते हैं। बल्कि इस पाउच से भी मैं बहुत सारे काम ले सकती हूँ, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताती रहूँगी आगे, ठीक है। ये देखें, ये कितना सारा केचप निकला है आप लोगों के सामने। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो। टिप नंबर 6, इसी तरह से जैसे मैंने केचप निकाला था, इसी तरह से जो टूथपेस्ट होता है या बहुत सी क्रीमें होती हैं जो इस तरह आती हैं ट्यूब की तरह, और हम समझते हैं कि वो ख़त्म हो गई है, ट्यूब खाली हो गई है। ये देखें, जैसे बिल्कुल चपटी हो गई है ट्यूब। मैंने दबा दबा के इसमें से पूरी जो है ब्रश के ऊपर ट्यूब निकाल ली थी, लेकिन मुझे लग रहा है इसके अंदर अभी भी क्वांटिटी मौजूद है कुछ ना कुछ। तो सिंपल सा हल है, हम काटें पीटें, अपने हाथों को ज़ख्मी करें, सिंपल सा हल है। इसी तरह से रूलर लेना है हमने, और जिस तरह हमने केचप निकाला था इसी तरह से हम इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करूँगी। मैं कैप को जो है मैं पहले टाइट बंद कर देती हूँ। देख लें आप लोग, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। कैप को मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर प्रेशर आएगा तो कैप एकदम से हट जाएगा। तो कैप को टाइट कर लें अच्छी तरह, और अब मैंने नीचे से ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है इस तरह से। इसके अंदर जितना भी टूथपेस्ट होगा ना वो सब आ जाएगा बाहर। ये देखें, इस तरह कर लें या रोटी की तरह बेल लें, जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो आप इस तरह से प्रेस कर लें। ये देखें, मैंने प्रेस करा है कि बिल्कुल चपटी हो गई नीचे से ट्यूब, और जितनी भी इसके अंदर पेस्ट था ना वो सब आ गया है ऊपर। अब आराम से आप जो है अपने ब्रश कर सकते हैं। अच्छी खासी ट्यूब बाहर आ गई है, कम से कम 2 लोग इससे आराम से ब्रश कर सकते हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी बाहर आ गई है, मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये ट्यूब बाहर आना शुरू हो गई है, और मैं ज़्यादा इसको प्रेस करूँगी तो ज़्यादा ट्यूब बाहर आ जाएगी। ये देखें कितनी सारी क्वांटिटी है, और मैं इसको ज़्यादा दबाऊँगी तो और भी बाहर आ जाएगी। टिप नंबर 7, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शदीद गर्मियाँ और हब्स है, और कि मक्खियाँ बहुत आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अगस्त तक जो है मक्खियाँ बहुत आएंगी। गर्मी और हब्स में इन्हीं दिनों में, बारिशों के दिनों में ही मक्खियाँ आती हैं। बारिश होती है तो बदबू आ जाती है पूरे घर में और मक्खियाँ अलग आती हैं, ऊपर से गर्मी शदीद होती है। तो ये तीनों चीज़ों का हल मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के साथ, और इसको मैं शेयर करूँगी। अगर आपके घर में रूम कूलर एसी नहीं है तो टेंशन ना लें, आपका पूरा घर ठंडा बर्फ़ की तरह कर दूँगी। ऐसी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमने करना क्या है, हमने लेना है बकेट के अंदर पानी, और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जिससे आपका घर ठंडा बर्फ़ हो जाएगा और आपके घर में कीड़े मकोड़े मक्खियाँ तो बिल्कुल नहीं आएंगी। हमने इसके अंदर ऐड करना है फिटकरी को, ठीक है। ये मैंने पानी लिया है, और पानी के ये बिल्कुल सादा पानी है, नॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर मैं फिटकरी को अच्छी तरह से घुमा लेती हूँ आप लोगों के सामने। फिटकरी से क्या होता है, फिटकरी जरासीम कश है, और मैंने आपको पहले भी शुरू में वीडियो में बताया कि आज जो जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स हैं वो फिटकरी के साथ हैं, और आगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि गर्मियों और बारिशों के हवाले से आप लोगों के साथ ट्रिक्स और जो हैक्स हैं वो शेयर करूँ।
ये देखिए मैंने फिटकरी को अच्छी तरह से पानी में घुमा लिया है। ये जरासीम कश होती है ये फ़र्श पे, जब इसका हम पोछा लगाएंगे ना तो इससे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ठंडा यख पानी। ये जो आप बर्तन देख रहे हैं इसके अंदर मैं पानी ठंडा करने रखती हूँ फ्रिज में। मैं इसी तरह से घर में पोछा लगाती हूँ, तो मैंने एक स्पेशल बर्तन रखा हुआ है पानी ठंडा करने के लिए। तो वो बर्तन में पानी ठंडा करती हूँ और सादे पानी में और फिटकरी वाली पानी में मिला के इसी से पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। अच्छा, मैंने फिटकरी जो है सादे पानी में घुमा के उसमें ठंडा पानी ऐड किया है और अब मैं प्रिकली हीट पाउडर यानी कि जो गर्मी दानों का पाउडर होता है ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गर्मी दानों का पाउडर मैं इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है इसमें जो है मेंथोल होता है पाउडर के अंदर, और ये आपके फ़र्श को खुशक भी रखेगा और खुशबूदार भी रखेगा और आपके फ़र्श को ठंडा भी रखेगा। फिटकरी आपके फ़र्श पे जो है वो कीड़े मकोड़ों को आने नहीं देगी और आपके फ़र्श को ठंडा रखने में ज़्यादा देर तक मदद करेगी। अब आप अपने घर में जिस चीज़ से पोछा लगाते हैं उस कपड़े को लाएं और इस पानी के अंदर भिगो दें 5 मिनट के लिए इसके अंदर, यानी कि मिक्स करके डाल दें। 5 मिनट बाद जो है इस कपड़े को निकाल लें। ये कपड़ा बिल्कुल ठंडा बर्फ़ जैसा हो रहा है, ठीक है। अब इस कपड़े से हम पूरे घर में फ़र्श पर पोछा लगा लेंगे अच्छी तरह से। जहाँ जहाँ फ़र्श आपका गर्म है या जहाँ नहीं भी है गर्म, वहाँ पे आपने अच्छी तरह से पोछा लगाना है इस कपड़े से, इस पानी से। यकीन कीजिए आपका फ़र्श बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाएगा। 6 से 7 घंटे तक आपका फ़र्श ठंडा बर्फ़ रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप और देती चलती हूँ कि सुबह के टाइम पे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप घर की खिड़की दरवाजे ना खोला करें, क्योंकि पीक गर्मियों का शदीद टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे तेज़ धूप होती है। तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है आप खिड़की दरवाजे ना खोला करें। एक दफ़ा पोछा लगाने के आधे घंटे बाद फिर दोबारा से मैं देखें ये पोछा लगा रही हूँ, आधा घंटा गुजर चुका है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो आपका घर ठंडा बर्फ़ की तरह हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको टिप बताई है खिड़की दरवाज़ों वाली, वो भी करनी है और ये पोछा भी आपने लगाना है। यकीन कीजिए आपका घर बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं भी घर में अपने ये करती रहती हूँ, तो इससे फ़र्श ठंडा रहता है। और खिड़की दरवाज़े अगर आपको खोलने हैं तो 4 से 5 बजे शाम में आप खिड़की दरवाजे घर के सारे खोल दें। उससे क्या होगा कि शाम में जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो आपके घर में आएंगी, फ़र्श आपका ठंडा होगा। और जब आप खिड़की दरवाजे खोलेंगे शाम में तो उससे आपके घर की जो हब्स और गर्मी होगी वो निकल जाएगी और ठंडी हवाएं आपके घर में आएंगी। लेकिन जब गर्मी का टाइम हो तो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दें, हो सके तो पर्दे डाल दें। और ये पोछा आप दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाएँ ज़रूर। यकीन कीजिए आपका घर ठंडा बर्फ़ रहेगा। ये देखें फ़र्श बिल्कुल ठंडा हो गया है। आधे घंटे के गैप से मैंने एक दिन में ये पोछा लगाया है। आप चाहें तो 3 से 4 बार भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये टिप घर में आजमाने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा इस टिप ने दिया है या नहीं दिया। मुझे तो बहुत फ़ायदा देती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर से मैं कोई अच्छी सी टिप, ट्रिक्स और हैक्स लेकर हाजिर रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।